सब सही है, ये बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इसमें अगर कोई आया है तो हमारे मुखिया जो कि समय समय पर हम अगर कहीं वह सफल होता है और ऊंचाइयाँ पाता है और लक्ष्य को भी भेजने में सफल होता है। तो ये हमारी एक नीति रही है कि प्रगति को गति के लिए हमारे वरिष्ठ लोग, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक हमारे बीच में हैं, तो ये मौका, ये अवसर हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसका सदुपयोग करके हमें पूरा इसका लाभ उठाना चाहिए। और ज्ञान एक वह विषय वस्तु है कि जो कभी छीन नहीं होती, इसको कोई चुरा नहीं। हम अपने आप को स्वयं गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप जैसे एक राजकुमार रंजन साहब आ रहे हैं। लोग तोहमत लगाते हैं एक दूसरे से। व्यक्ति अपने सुखों से या अपने दुखों से दुखी नहीं होता, किंतु हमारा पड़ोसी सुखी क्यों है, अगला बढ़ क्यों रहा है, उससे वो दुखी होता है। तो दोस्तों एक बात कही है, आप लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं रहूँगा, कि बेहतर ये है किसी पे ना तोहमत लगाएं हम, अगर दिल में हौसला है तो कुछ कर दिखाएं हम। अगर दिल में हौसला है तो कुछ कर दिखाएं हम, कि बदला नहीं जमाना, गए हैं जहन बदल। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, मैं कहता नहीं, बदला नहीं जमाना, गए हैं जहन बदल। सोए हुए मिजाजों को क्यों ना जगाएं हम, अगर दिल में हौसला है तो कुछ कर दिखाएं हम, कि बढ़ते हुए कदमों को ही मिलती हैं मंजिलें। घर से निकल के एक कदम बाहर बढ़ाएं हम, अगर दिल में हौसला है तो कुछ कर दिखाएं हम। दोस्तों एक शेर और कहा है कि कितना भी अंधेरा हो इरादे हो पर बुलंद, कितना भी अंधेरा हो इरादे हो पर बुलंद, दिल से मिला के दिल की शम्में जलाएं हम, दिल से दिल जलाएं। और भी जीना नहीं होता, अपनों के लिए जीना भी जीना नहीं होता, गैरों के लिए जिंदगी जीकर बिताएं हम। हमारे बीच में जोरदार ताली सुरेंद्र साहब का, आदरणीय डॉक्टर कलीम कैसर साहब का, आदरणीय मदन पाल साहब का, आदरणीय महागजल गायक जसवंत सिंह साहब का, आदरणीय सागर त्रिपाठी जी जो देश और प्रदेश के जाने माने सशक्त हस्ताक्षर हैं, हमारे जागरण परिवार के हमारे जिनको आदरणीय राजकुमार अंजुम साहब वह शख्सियत है कि जो ऐसे आयोजनों में हमेशा अग्रणी रहते हैं। और हम जैसे व्यक्तित्व तो नहीं कहेंगे, लेकिन व्यक्ति इसलिए कहना चाहूँगा कि आज भी उनके कदमों में बैठ करके हम उन्हीं से कुछ सीख रहे हैं। दोस्तों मैं मंच उनको सौंपने जा रहा हूँ। धन्यवाद। अभी उनकी एक किताब बुंदेली रसरंग, उस पर कुलपति जी ने, आदरणीय यशोवर्धन जी ने अपनी सम्मतियां दी हैं और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 50,000 रुपए का पुरस्कार उस किताब को दिया है, सरकारी पुरस्कार। कुलपति जी जो कल गोरखपुर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह था और बहुत बड़ा आयोजन था, प्रधानमंत्री भी वहाँ होना उनको था और वो वहाँ गए हुए थे। हमारे इस कार्यक्रम के लिए वो खासतौर से जल्दबाजी में यहाँ पहुँचे हैं और अब हमारे बीच में हैं। उन्हीं की प्रतीक्षा हम यहाँ कर रहे थे। अब हमारे कार्यक्रम के लिए कोई विलम्ब नहीं है। हमारे यशोवर्धन जी जो दैनिक जागरण और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, इन दोनों का ये मिला जुला कार्यक्रम है। दैनिक जागरण के निदेशक यशोवर्धन गुप्त जी भी हमारे बीच में हैं। आदरणीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी भी हमारे बीच में हैं। प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी की शख्सियत के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आप सभी उनके बारे में, उनकी शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। एक दैनिक जागरण ने कुछ समय पहले एक बहुत अच्छा कवरेज उनकी शख्सियत के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में दिया था और सोशल साइट्स पर भी वो कांड विद्वान है वो। और साथ में जो हिंदी कविता का जो व्याकरण है और खासतौर से नाटक उठो अहिल्या, उनका एक इतना मशहूर नाटक है, पूरे देश में 1000 मंचन उस नाटक के हो चुके हैं। आदरणीय कुलपति जी की ये शख्सियत है और भाषा, बहुत अच्छे भाषाविद हैं वो। हिंदी भाषा पे बहुत उनका कमांड है और हिंदी भाषा के हर भाषा के
अपने कुछ तकनीकी पहलू होते हैं। हर भाषा का एक मिजाज होता है, चाहे वो उर्दू भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो। हिंदी भाषा पर तकनीकी जो उसके पहलू हैं उस पर उनकी 2-3 किताबें पूरे देश में चर्चित हैं और उसको पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया उनकी रचनाओं को, जो लगभग 1 दर्जन कृतियां उनकी हैं। ये उनका संक्षेप में मैंने परिचय आपको दिया है और बाकी उनके बारे में आप लोग सब जानते हैं। झांसी में उनको लगभग 1 साल हो चुका है आए हुए और कई साहित्यिक कार्यक्रमों से उनका सिलसिला जुड़ा रहा है। उन्होंने मंच से उद्बोधन भी किया है जिसमें उनकी विद्वता झलकती है। मैं उनके बारे में और इसके आगे क्या कहूँ। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर कलीम कैसर साहब मौजूद हैं। वो न केवल देश का बल्कि पूरी दुनिया का साहित्य जगत में, उर्दू और हिंदी के साहित्य जगत में एक ऐसा नाम डॉक्टर कलीम कैसर है जो मुशायरे के मंच जो हैं और कवि सम्मेलनों के मंच हैं वहां से आजकल सस्तापन परोसा जाता है। लतीफेबाजी होती है, चुटकुलेबाजी होती है, सस्ती और बाजारू कविताएं, पैरोडी, फिल्मी धुनों पे कविताएं बना के लोग पढ़ते हैं। साहित्य कहीं नहीं है, लेकिन एक्चुअल कवि सम्मेलन और मुशायरे जो है वो साहित्य की चीज है, कोई एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है, कोई मजा लेने की चीज नहीं है। लेकिन आजकल दूसरी भावना से लोग वहां आते हैं, मनोरंजन करने के उद्देश्य से वहां आते हैं। डॉक्टर कलीम कैसर साहब सही मायनों में साहित्य को जिंदा रखे हुए हैं मंचों पर। यह बहुत बड़ी बात है। एक मुशायरा और कवि सम्मेलन मंचों का कवि, शायर और अदब में भी जिसका स्थान हो, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। और जिस तरह से हमारे बीसी साहब बहुत विद्वान हैं, लेखक हैं, कलीम कैसर साहब भी मुशायरों से हटकर भी उनका काम है, कवि सम्मेलनों से हटकर भी उनका काम है। फिल्मों में भी उन्होंने गाने लिखे हैं और लिख रहे हैं, लेकिन सस्तापन कहीं नहीं है। अभी बता रहे थे वो कि एक बहुत मशहूर, मैं नाम नहीं लूंगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इनको आमंत्रित किया और इनसे एक आजकल जो दौर चल रहा है कि आइटम सॉन्ग्स, तो आइटम सॉन्ग उनको लगा कि बहुत अच्छा ये लिख सकते हैं और ये बिल्कुल सही बात है, ये जो चाहे वो लिख सकते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से इनकार कर दिया। सस्ता और बाजारूपन कहीं नहीं चाहिए। ऐसी फिल्मों की शोहरत वो कह रहे थे कि हमें नहीं चाहिए कि जिसमें हमारा अदब और हमारा साहित्य प्रभावित हो। सागर त्रिपाठी साहब हमारे बीच में हैं, मुंबई से यहाँ हमारे बीच में आए हैं और झांसी में ऐसा नहीं है, दैनिक जागरण ने एक कार्यक्रम आज से लगभग 5 साल पहले किया था, तब उनकी शिरकत सबसे पहले झांसी में हुई थी। और उसके बाद उन्होंने 5 साल का जो अरसा है, इतनी ज़्यादा उन्होंने प्रोग्रेस की है कि इस वक्त मैं उनकी डायरी जब भी कभी देखता हूं तो 1 महीने में कम से कम 28 कवि सम्मेलन और मुशायरे उसमें दर्ज होते हैं। उनके 2 कार्यक्रम वो छोड़कर यहाँ आए हैं। इसी तरह से 2 कार्यक्रम हमारे डॉक्टर कलीम कैसर साहब छोड़ के आए हैं, एक पूना का और एक रुड़की का। सागर साहब अभी 3 दिन पहले ही बर्लिन और म्यूनिख के 2 मुशायरे करके लौटे हैं और हमारे अनुरोध पर, दैनिक जागरण के अनुरोध पर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अनुरोध पर बीसी साहब के हुई प्रिय कवि और शायर वो हैं। जब हमने बीसी साहब का उनको वास्ता दिया और दैनिक जागरण का वास्ता दिया, उन्होंने अपने कार्यक्रम छोड़े और हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में जसवंत सिंह साहब हैं जो कि किसी तारुफ का मोहताज उनका नाम नहीं है। करीब उनके 75 एल्बम, म्यूजिक एल्बम गजल के और फिल्मों में भी करीब 6 फिल्मों में और करीब 14 टीवी सीरियल्स में उनके टाइटल सॉन्ग्स हैं। बहुत अच्छे सिंगर वो हैं और करीब 4-5 साल से शायरी के क्षेत्र में भी हैं, मुशायरे के मंचों पर भी शिरकतें कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। अभी कुछ दिन पहले दैनिक जागरण ने एक कार्यक्रम किया था, माँ मेरी माँ, आपके विश्वविद्यालय के यहीं पास में ही रंग महल में, और बहुत सफल आयोजन रहा था। उसमें भी हमने जसवंत जी को बुलाया था और एक बार फिर वो हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में मदन पाल जी मौजूद हैं जो फिल्मों के बहुत बड़े गीतकारों में उनका शुमार होता है और तकरीबन 55 फिल्मों में 240 गाने उन्होंने लिखे हैं मदन पाल जी ने। उनके आप लोग तो सब जानते हैं, नौजवान पीढ़ी से आप लोग हैं, फिल्मी गानों को आप सुनते हैं। हम लोग फिल्में कम देखते हैं, बीसी साहब कम देखते हैं, लेकिन आप लोग फिल्में देखते हैं। बहुत मशहूर उनका एक गाना, अगर जिन गानों में उनके मैं जिक्र अगर करूं तो एक गाना उनका बहुत मशहूर हुआ था, आशा भोसले जी ने उसको आवाज़ दी थी कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। आप सबने सुना होगा। उनकी गज़लें जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, पंकज उदास जी, लता जी सभी ने गाई हैं। उनकी बहुत मशहूर गज़लें हैं। ये जब नाम तेरा प्यार से लिखती हैं उंगलियां,
मेरी तरफ जमाने की उठती हैं उंगलियां, ये चित्रा सिंह जी की उनकी गाई गजल बड़ी मशहूर गजल है। दिन आ गए शबाब के आंचल संभालिए, जगजीत साहब ने गाया है, बहुत मशहूर गजल है, आप सभी ने इसको सुना होगा। तो फिल्मी और गैर फिल्मी लगभग 1000 की रचनाएं हैं जो मंजर आम पर हैं। और झांसी क्या पूरे बुंदेलखंड में इसके पहले कभी उनका आगमन नहीं हुआ था। ये जो आज की हमारी कार्यशाला है और हमारा आज का जो कवि सम्मेलन है, उसके लिए खास तौर से हमारे बीच में पधारे हैं। आप हमारे इन सभी फनकारों के लिए जोरदार तालियां बजाइए, ताकि ये अपने अपने वतन, अपने अपने शहरों को जब लौटें तो आपकी तालियों की गूंज इनके साथ जाए यहाँ से। तो ये जो हमारे फनकार यहाँ पर मौजूद हैं, उनका एक छोटा सा परिचय मैंने दिया, संक्षिप्त परिचय मैंने दिया। और अब मैं उस कार्यक्रम के औचित्य पर हल्का सा एक प्रकाश डालना चाहता हूँ, बहुत 10-5 लाइन में। जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, आमतौर पर इस तरह के सेमिनार, इस तरह की कार्यशालाएं, इस तरह के वर्कशॉप, ये कविता पर और गजल पर सेमिनार हैं, बहुत कम होते हैं और बहुत साहसिक प्रयास है। झांसी और बुंदेलखंड को पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। मुंबई, जयपुर फेस्टिवल होता है, साहित्य फेस्टिवल मुंबई में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, लेकिन झांसी में दैनिक जागरण और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने पहली बार हिम्मत करके ये एक प्रयास किया है, एक प्रयोग है। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं हमारे इस कार्यक्रम में। इसमें न केवल झांसी से बल्कि आसपास के जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो डिग्री कॉलेजेज हैं, लगभग 200 से ज़्यादा, वहाँ से भी कुछ लोग जो कविता और संगीत से जिनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पहुँचे हैं कुछ सीखने के लिए। और कल भी हमारा कार्यक्रम, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था, राजकीय संग्रहालय में कार्यक्रम था, वहाँ भी कई लोग यहाँ से मिले और उन्होंने कहा कि इसका भाई साहब रजिस्ट्रेशन क्या कराना पड़ेगा। इस तरह के कार्यक्रमों में आमतौर पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही, कम से कम 500 रुपये 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही प्रवेश मिलता है। लेकिन डीसी साहब ने, आदरणीय यशोवर्धन गुप्ता साहब ने इस कार्यक्रम को बिल्कुल निःशुल्क रखा है, सारी व्यवस्थाएं खुद की हैं और आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क ये कार्यक्रम है। और इसमें आपको गज़ल क्या है, गज़ल हम लोग पूरी जिंदगी से, हमारे ख्याल से कोई, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने गज़ल के एहसास से जो ना गुजरा हो, जिसने फिल्मों में और एल्बम्स में गज़ल ना सुनी हो। लेकिन गज़ल है क्या, इस एहसास से हम लोग वाकिफ नहीं रहते हैं। गज़ल किसे कहते हैं ये नहीं जानते हैं। गज़ल बस नाम है कि गज़ल, हम जैसे गीत होता है वैसे ये गज़ल है, लेकिन गीत और गज़ल में बहुत फ़र्क है, कविता में और शायरी में बहुत फ़र्क है, दोनों का अलग अलग मीटर है, दोनों का, हिंदी कविता का जो मीटर है उसको पिंगल कहते हैं। हमारे अनूप जी, जो वशिष्ठ अनूप जी, जो बीसी साहब के बगल में बैठे हुए हैं, वो भी हमारे आज के इस कार्यक्रम में बनारस से पधारे हैं। और उनकी शख्सियत के मुताबिक मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने लगभग 25 किताबों का सृजन किया है। गज़ल पर उनकी ज़्यादातर किताबें हैं और गज़ल में उन्होंने डीलिट किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है गज़ल पर डीलिट करना। ये वशिष्ठ द्विवेदी अनूप जी, आप उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। वो हमारे बीच में आज ही सुबह हमारे यहाँ पहुँचे हैं शहर में, और ज़्यादा बहुत उनका आगमन झांसी नहीं हुआ है, लेकिन बीसी साहब के अनुरोध पर खास तौर से एक ऐसा विद्वान हमारे बीच में, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जिसका सिलसिला गज़ल से है। ये जो सेमिनार गज़ल और कविता का सेमिनार है, और हमें सशक्त हस्ताक्षर इस क्षेत्र के चाहिए थे। उनमें देश के सशक्त हस्ताक्षरों में जो नाम है एक, वो वशिष्ठ द्विवेदी अनूप जी का भी है। गज़ल पे डीलिट करना और गज़ल पे लगभग 25 किताबों का सृजन करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये हमारे कार्यक्रम का एक छोटा सा परिचय था। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ